गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएससी पार्ट सेकंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंतर्गत आज हम आइसोमेरिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के अंतर्गत दो टाइप के आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाई जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया था, जिसमें से हम लिंकेज आइसोमर्स और आयनाइजेशन आइसोमर्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 3 we will discuss today. First of all, we will discuss about coordination isomers. What are coordination isomers? The coordination compounds in which both the cationic and anionic species are complex ions show coordination isomers. अर्थात every type of isomers is given by a particular type of compound when both the ions are complex ion, cation and anion. Then this type of isomers we can see. The isomers occurs by the interchange of ligand in between the cationic part and the anionic part. इस टाइप के आइसोमराइजेशन में क्या होता है, दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं और एक आयन के लिगेंड्स का दूसरे आयन के लिगेंड के साथ इंटरचेंज हो सकता है। वी कैन सी हियर इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। ये जिंक का कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स आयन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन में जिंक के साथ अमोनिया लिगेंड जुड़ा हुआ है। सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर के साथ क्लोराइड लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसी का जो सेकंड आइसोमर रहता है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन बोथ द आयंस। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस वन इज नॉन एज टेट्राएमीन जिंक सेकेंड, टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट सेकेंड। ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया। यहाँ पे एक जिंक का कॉम्प्लेक्स आयन है जो कैटायन के रूप में भी काम कर रहा है। सेकंड कॉपर का कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि क्लोराइड लिगेंड से जुड़ा हुआ है और एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। इसी का ही यदि हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बनने वाला कंपाउंड अब हो गया है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड एंड टेट्राक्लोरोजिंकेट। अर्थात कॉपर के साथ में एमीन लिगेंड जुड़ गया है और जिंक के साथ में क्लोरो लिगेंड जुड़ गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लिगेंड एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयंस, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है जिसमें एक कोबाल्ट का कैटायन है और क्रोमियम का एनायन है। कोबाल्ट के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं एमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसको हम डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। ये कोबाल्ट के साथ 6 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें क्रोमियम है और इसके ऊपर 6 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये नेगेटिव आयन है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज हैं। इसके आइसोमराइजेशन से क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है। कोबाल्ट के साथ साइनाइड लिगेंड आ जाएंगे, सेकेंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं, और क्रोमियम के साथ एमीन लिगेंड आ गए। तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में ही हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स भी होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अकर्स इन पॉलीन्यूक्लियर ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेज, जहाँ पे ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं और पॉलीन्यूक्लियर ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं। अर्थात पॉलीन्यूक्लियर मीन्स एक से ज़्यादा मेटल एटम इसके अंदर है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2 मेटल एटम है, अर्थात ये पॉलीन्यूक्लियर है, और हाइड्रोक्सिल लिगेंड यहाँ पे ब्रिज्ड लिगेंड के रूप में है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स उन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिनमें ब्रिज्ड लिगेंड्स हों या ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हों। अर्थात कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन 1 मेटल एटम्स, एक ही कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा मेटल एटम है। इट अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द डिफरेंट मेटल सेंटर।
जो मेटल के नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स हैं, ये मेटल के हाइड्रोक्सिल लिगेंड्स ब्रीजिंग लिगेंड हैं और दीज आर नॉन ब्रीजिंग लिगेंड। तो मेटल के नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स के बीच में जो इंटरचेंज होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमराइजेशन कहते हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स आयन के बीच मध्य पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आयन हो, अर्थात एक से ज़्यादा मेटल आयन हो एक कॉम्प्लेक्स आयन में, और तो मेटल के नॉन ब्रीजिंग लिगेंड के मध्य जो इंटरचेंज होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमराइजेशन कहते हैं। इसका नाम हम लिख सकते हैं टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू डाईहाइड्रोक्सो डाईएमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट। म्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो उन लिगेंड्स को जो ब्रीजिंग लिगेंड है, दो ब्रीजिंग लिगेंड है तो म्यू डाईहाइड्रोक्सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका जो सेकेंड आइसोमर है इसमें हम देख रहे हैं कि क्लोरो लिगेंड जो है, पहले एक ही कोबाल्ट से दोनों क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए थे, सेकेंड आइसोमर में दोनों कोबाल्ट से एक एक क्लोरो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, अर्थात एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स बिटवीन टू मेटल्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। Polymerization isomers are not really isomers. These are not true isomers because it occurs between compounds having the same empirical formula but different molecular weight. इसके नाम से ही हम देख सकते हैं पॉलीमराइजेशन मीन्स किसी भी एक यूनिट का मल्टीपल्स हो जाना, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जब मल्टीपल्स में उस यूनिट के साथ जुड़ती जाएंगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा। तो इसलिए इस टाइप के आइसोमर्स को हम ट्रू आइसोमर्स नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाईएमिनो डाईक्लोरो प्लैटिनम सेकंड यूनिट में हम देखते हैं टेट्रा एमिनो प्लैटिनम और सेकंड, और टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम सेकंड, अर्थात इसमें पहले हमने देखा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, दूसरे में हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स आयन है, और थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं तीन कॉम्प्लेक्स आयन हैं, अर्थात मल्टीपल सेम संख्या में सेम टाइप से मल्टीपल हो रहे हैं। फर्स्ट में एक प्लैटिनम दो, सेकंड में दो प्लैटिनम, फर्स्ट में एक एमीन लिगेंड दो क्लोराइड लिगेंड, सेकंड में हम देखते हैं मल्टीपल दोनों डबल हो रहे हैं, तो एमीन लिगेंड 4 हो गए और क्लोराइड लिगेंड 4 हो गए। इसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ट्रिपल हो रहे हैं तीनों ही। प्लैटिनम के हम देख सकते हैं 3 एटम्स हैं, इसी तरह से एमीन 4 और 2 6, तो ये ट्रिपली मल्टीपल हो गए। तो इस तरह से इसमें एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता रहता है, इसलिए हम इनको ट्रू आइसोमर्स भी नहीं कहते। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लास्ट हमारा आता है हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या होता है उसमें कि चेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। वहाँ पे लिगेंड्स का एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के मध्य में लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे आयनाइजेशन आइसोमर्स। यदि लिगेंड्स एक पार्टिकुलर हो, यदि लिगेंड कोई सॉल्वेंट हो तो हम उसे सॉल्वेट आइसोमर्स के नाम से जानेंगे, और यदि लिगेंड एक्सचेंज होने वाला लिगेंड आपका वाटर मॉलिक्यूल है, एक्वा मॉलिक्यूल है, तो उसको हम हाइड्रेट आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ए वेरी सिमिलर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यदि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होता है तो इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन केस ऑफ वाटर, यदि वो सॉल्वेट वहाँ पर वाटर है तो इस प्रकार के आइसोमर को हम हाइड्रेट आइसोमर और आइसोमराइजेशन को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। In hydrate isomerism, there is exchange between water molecule inside the coordination sphere and the present in the ionization sphere. सेम जिस तरह से हमने देखा था आयनाइजेशन आइसोमर्स में भी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर होता है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल का यदि एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम हाइड्रेट आइसोमर्स कहेंगे। कंपोजिशन ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स इज द सेम
but the number of water molecule inside the coordination sphere is different। अर्थात टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या चेंज हो जाएगी। इससे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इसको हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से CrCl3 6s2 का यदि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम देख रहे हैं एक क्रोमियम मेटल है, 3 क्लोराइड लिगेंड है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके हम 3 डिफरेंट आइसोमर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट यदि देखते हैं हम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 वाटर मॉलिक्यूल इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और इसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है। यदि इसी का हम दूसरा आइसोमर देखते हैं जिसका नाम है पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, 1 वाटर मॉलिक्यूल आउटर स्फीयर में है। तो बैलेंस करने के लिए जो आयनाइजेशन स्फीयर में 3 क्लोराइड आयन थी फर्स्ट एग्जाम्पल में, उनमें से 1 क्लोराइड आयन आयनाइजेशन स्फीयर में चला जाता है, अर्थात यहाँ पे आयनाइज्ड क्लोराइड की संख्या कम हो जाएगी। 2 क्लोराइड यहाँ पे आयनाइज्ड हो सकते हैं और आउटर स्फीयर में 1 वाटर मॉलिक्यूल है। इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर होता है इस कंपाउंड का। इसी का यदि हम थर्ड आइसोमर देखते हैं दिस वन, इसका नाम है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। जो आउटर स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको हम एंड में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में प्रीफिक्स के रूप में और हाइड्रेट के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, 2 वाटर मॉलिक्यूल आउटर स्फीयर में आ गए। तो आउटर स्फीयर में क्लोराइड की संख्या में कमी होती जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। और यदि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखें तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लोराइड इनर स्फीयर में बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका कलर ग्रीन होता है। तो दीज आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा इनका कलर डिफरेंट है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि हम इन तीनों कंपाउंड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे, हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl का वाइट PPT देता है। तो यदि हम इन तीनों कंपाउंड्स की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड 3 मोल्स ऑफ AgCl, सेकेंड कंपाउंड 2 मोल्स ऑफ AgCl और थर्ड कंपाउंड 1 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस करता है। अर्थात जो AgCl की मात्रा हमें मिलती है वो रेस्पेक्टिवली कम होती जाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड की संख्या डिक्रीज होती जा रही है और जो आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर ऑफ क्लोराइड है वो ही AgNO3 के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो दीज आर द हाइड्रेट आइसोमर्स, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रेट मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। तो ये तो हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा विद एग्जांपल्स के साथ में। टोटल 5 टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ था: लिंकेज आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स एंड हाइड्रेट आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हमने जब आइसोमराइजेशन को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तब हमने इसके बारे में बताया था कि कंपाउंड्स विच हैव द सेम एटम्स ग्रुप्स, सेम पोजीशन ऑफ एटम्स ग्रुप्स, सेम सेट्स ऑफ बॉन्ड but differs in their spatial arrangement around the central atom are called stereoisomers। मतलब everything is same, number of atoms or groups are the same, position of the atoms and groups are the same, only their spatial arrangement is different। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि केवल उनका त्रिविम में विन्यास डिफरेंट हो जाता है। इस टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाई इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस in details what is geometrical isomers।
Geometrical isomers are the compounds with difference in geometrical arrangement of ligand around the central atom or ion are known as geometrical isomers and the phenomena is known as geometrical isomerism. अर्थात जो कंपाउंड या ग्रुप ऑफ एटम्स जो लिगेंड के रूप में काम करते हैं उनका सेंट्रल मेटल आयन की चारों तरफ जो अरेंजमेंट होता है, जियोमेट्री होती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। इनमें भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है। इस आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें जो दो आइसोमर्स बनते हैं उनको मेनली हम सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर के नाम से जानते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस आइसोमर व्हेन सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जब सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के पास पास होते हैं तो उस आइसोमर को हम सिस आइसोमर के नाम से जानते हैं। एंड व्हेन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट डायगोनली, अर्थात जब सिमिलर एटम जो होते हैं डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। आगे जब हम इसको एग्जांपल्स के द्वारा डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेनली जो ज्योमेट्री होती है 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स हम मेनली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है इट इज़ कॉमन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो मेनली आपको किस में देखने को मिलते हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 एंड 6। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से एक और ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट वी कैन सी है टेट्राहेड्रल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये चीज़ पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ओनली यदि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो ही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बिकॉज क्यों नहीं शो करता है? बिकॉज इन दिस ज्योमेट्री ऑल द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन सिस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। तो ऑलवेज आपको ये बात रिमेंबर रखनी है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको केवल 2 ज्योमेट्री जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के बारे में स्टडी करना है। यदि हम एक चार्ट के रूप में देखें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, और कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे इसको हम इस वेव डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा Me4 n+- Me3b n+- Mab3 n+-। यहाँ पे M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, A और B लिगेंड्स हैं जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है। यदि कोई मेटल 4 सेम टाइप ऑफ लिगेंड से मोनोडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए PtCl4 2-, दिस टाइप लिगेंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा क्योंकि चारों लिगेंड सेम हैं, तो उनकी एडजेसेंट पोजीशन या डायगोनल पोजीशन वी कैन नॉट डिसाइड। इसी तरह से Ma3b टाइप के जो हों जिनमें 3 सेम लिगेंड हो, एक डिफरेंट हो, वह भी कॉम्प्लेक्स आयन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, सेम Mab3 टाइप के। इसके अलावा Mea2 टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, यहाँ पर Aa मीन्स सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। यदि मेटल के साथ में कोई बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है और वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है जैसे कि इथिलीन डाइअमीन, तो यह कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि मेटल के साथ जुड़े हुए चारों जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, सेम है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नहीं देख सकते।
अब कौन से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, इसके निम्न एग्जाम्पल हैं MA2B2 टाइप, MA2BC टाइप एंड MABCD टाइप। अर्थात ये A और B यहाँ पर अगेन ABCD ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। यदि दो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, दो जुड़े हुए हैं, तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। दो सेम हैं, दो डिफरेंट हैं, तो वह भी शो करेगा, क्योंकि इसमें दो सेम वाले पास हैं या वो डायगोनली अरेंज्ड हैं, उसके आधार पर हम सीसो ट्रांस बता सकते हैं। यदि चारों डिफरेंट लिगेंड हैं तो भी हम उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। ये आगे हम एग्जाम्पल के साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। यदि बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। MAB2 टाइप की जो कॉम्प्लेक्स है, अर्थात AB यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। यदि किसी मेटल के साथ में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस वेव डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कौन से स्क्वायर, सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। टेट्रागोनली बिल्कुल नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कुछ करते हैं, उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।